सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल एरा की मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में। मुगल एरा के दौरान जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई उनका अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल था, उनका अपना एक डिफरेंट स्टाइल था। और मुगल एरा की ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी ये बहुत हेविली इंस्पायर्ड थी अर्लियर पर्शियन ड्राइंग से। अर्लियर पर्शियन ड्राइंग से बहुत हेविली इंस्पायर्ड थी मुगल एरा की मिनिएचर पेंटिंग्स। पर्शियन आर्ट के अंदर एक बड़ा पॉपुलर स्कूल डेवलप हुआ जिसे बुलाया जाता है साफाविड स्कूल। ये जो साफाविड स्कूल था इससे बहुत हेविली इंस्पायर्ड थी मुगल एरा की मिनिएचर पेंटिंग्स। और मुगल एरा की ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इनके फोकस में भी शिफ्ट देखने को मिलता है। मुगल एरा से पहले तक जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जा रही थी उनमें यूजुअली गॉड्स को डिपिक्ट किया जाता था, गॉड्स को दिखाया जाता था। लेकिन मुगल एरा की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनमें फोकस किया गया रूलर्स को ग्लोरीफाई करने के ऊपर, रूलर्स की लाइफ को ग्लोरीफाई करने के ऊपर। तो फोकस में भी शिफ्ट देखने को मिलता है। मुगल एरा से पहले तक जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई उनमें जनरली गॉड्स को डिपिक्ट किया गया, भगवान को दिखाया गया। लेकिन मुगल एरा के दौरान मिनिएचर पेंटिंग्स में फोकस किया गया रूलर्स को ग्लोरीफाई करने के ऊपर, रूलर्स की लाइफ को ग्लोरीफाई करने के ऊपर। रूलर्स को ग्लोरीफाई किया गया लेकिन साथ ही साथ हंटिंग सीन्स भी दिखाए गए, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी दिखाए गए और अदर कोर्ट रिलेटेड थीम्स को भी दिखाया गया। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो मुगल एरा की ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये एक सेक्युलर आउटलुक को प्रेजेंट करती हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, मुगल एरा की ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इनमें फोर शॉर्टनिंग टेक्निक का यूज देखने को मिलता है। मतलब मुगल एरा की मिनिएचर पेंटिंग्स में फोर शॉर्टनिंग टेक्निक को यूज किया गया। ये फोर शॉर्टनिंग टेक्निक क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। और अगर याद है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। मुगल एरा की ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इनका अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल था। मुगल एरा की ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये इंस्पायर्ड थी अर्लियर पर्शियन ड्राइंग से। मुगल एरा की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनके फोकस में भी शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले गॉड्स को डिपिक्ट किया जाता था, भगवान को दिखाया जाता था। लेकिन मुगल एरा के दौरान मिनिएचर पेंटिंग्स में फोकस किया गया रूलर्स को ग्लोरीफाई करने के ऊपर, उनकी लाइफ को ग्लोरीफाई करने के ऊपर। रूलर्स को ग्लोरीफाई करने के साथ साथ हंटिंग सीन्स भी दिखाए गए, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी दिखाए गए और अदर कोर्ट रिलेटेड थीम्स को भी दिखाया गया। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो मुगल एरा की ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये एक सेक्युलर आउटलुक को प्रेजेंट करती हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, मुगल एरा की ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इनमें फोर शॉर्टनिंग टेक्निक का भी यूज देखने को मिलता है। बड़ी सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है मुगल एरा की एक मिनिएचर पेंटिंग की। फिर इसके बाद बात आती है कि अर्ली मुगल पेंटिंग्स की कहानी क्या रही है। देखो, हमें ये तो पता ही है कि मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया, बाबर ने स्टैब्लिश किया। लेकिन बाबर का जो रेन था वो बहुत ही छोटा था, लगभग 4 साल के लिए बाबर रूल करेगा। तो बाबर के पास में बहुत ज्यादा टाइम था ही नहीं और बाबर के टेन्योर के दौरान मुगल पेंटिंग्स में कोई खास काम हुआ नहीं, कोई इंपॉर्टेंट काम हुआ नहीं। हालांकि बाबर के कोर्ट में एक पर्शियन आर्टिस्ट थे जिनका नाम था बिहजद। क्या नाम था, बिहजद। और बिहजद ने पूरा का पूरा जो मुगल फैमिली ट्री है उस मुगल फैमिली ट्री को ड्रॉ किया। लेकिन हाँ, बाबर के टेन्योर के दौरान कोई खासा काम किया नहीं गया पेंटिंग्स को लेके, कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ नहीं मुगल पेंटिंग्स को लेके। फिर पावर में आया हुमायूं। और हुमायूं वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट, हुमायूं वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ आर्ट। हुमायूं पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड था, हुमायूं ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स में इंटरेस्टेड था। लेकिन हुमायूं का टेन्योर टर्मोइल वाला टेन्योर रहा, लगभग 10 साल हुमायूं रूल करेगा। फिर शेर शाह सूरी हुमायूं को टॉपल कर देगा और अगले 5 साल तक शेर शाह सूरी रूल करेगा। और ये जो 5 साल हैं इन 5 साल में हुमायूं एग्जाइल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, पर्शिया चला जाएगा। तो इस टर्मोइल की वजह से हुमायूं के टेन्योर के दौरान भी बहुत ज्यादा कोई खास डेवलपमेंट्स हुए नहीं। लेकिन हाँ, जब हुमायूं पर्शिया से वापस आएगा और एक बार फिर से मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश करेगा तो पर्शिया से हुमायूं अपने साथ में दो मेन पेंटर्स लेके आएगा। उन दोनों पेंटर्स का नाम क्या था, एक थे अब्दुस समद और दूसरे थे मीर सैयद अली। हुमायूं पर्शिया से
अपने साथ में दो पेंटर्स लेके आएगा, दो बड़े इंपॉर्टेंट पेंटर्स, एक का नाम अब्दुल समद और दूसरे मीर सैयद अली। और ये जो दो मेन पेंटर्स हैं ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल थे मुगल पेंटिंग्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस को लाने के लिए। अब तक तो मुगल पेंटिंग्स में कोई बहुत ज्यादा काम किया ही नहीं गया था, बिकॉज बाबर का टेन्योर बहुत ज्यादा छोटा था और हुमायूं का जो टेन्योर था उसमें टर्मोइल देखने को मिला। लेकिन जब हुमायूं वापस आया पर्शिया से तो अपने साथ में दो पेंटर्स को लेके आया, एक का नाम था अब्दुल समद और दूसरे का नाम था मीर सैयद अली। और ये दोनों पेंटर्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं मुगल पेंटिंग्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस को लाने के लिए। इनफैक्ट अकबर के रेन के दौरान इन दोनों पेंटर्स ने एक मैन्यूस्क्रिप्ट को इलस्ट्रेट किया, एक मैन्यूस्क्रिप्ट को डेकोरेट किया। उस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम क्या था? तूती नामा, टेल्स ऑफ पैरट। तूती नामा को अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने इलस्ट्रेट किया, डेकोरेट किया। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है अर्ली मुगल पेंटिंग की। तो हुमायूं के टेन्योर के दौरान थोड़ा बहुत काम हुआ, बाबर के टेन्योर के दौरान ना के बराबर काम हुआ, या ये कह दें कि पेंटिंग्स को लेके कोई भी काम नहीं हुआ, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, बेसिक बातचीत है, आपको समझ में आना चाहिए। इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो कि हुमायूं पर्शिया से दो बड़े इंपॉर्टेंट पेंटर्स को लेके आया, उनका नाम क्या था? अब्दुल समद और मीर सैयद अली। और इन दोनों पेंटर्स ने एक मैन्यूस्क्रिप्ट को इलस्ट्रेट किया जिसका नाम क्या था? तूती नामा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। हुमायूं के बाद पावर में आया अकबर, और अकबर के रेन के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। एक तो अकबर ने इलस्ट्रेशन के लिए और स्क्रिबिंग के लिए अलग से एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया। अपने डॉक्यूमेंट्स के इलस्ट्रेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए और स्क्रिबिंग के लिए, राइटिंग के लिए अकबर ने एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया। इनफैक्ट अकबर ने एक फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो जिसे तस्वीर खाना बुलाया जाता था, इस तस्वीर खाना को भी स्टेब्लिश किया। इंपॉर्टेंट चीज, तस्वीर खाना को किसने स्टेब्लिश किया? अकबर ने किया। तस्वीर खाना एक फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो था और इस तस्वीर खाना में आर्टिस्ट को ऑन सैलरी हायर किया जाता था। अलग अलग आर्टिस्ट को ऑन सैलरी इस तस्वीर खाना डिपार्टमेंट में हायर किया जाता था। और ये जो आर्टिस्ट होते थे इनको फ्रीडम दिया जाता था कि ये अपनी जो भी इंडिविजुअल स्टाइल है उसको डेवलप करें। इसी तस्वीर खाना के अंदर बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट को भी हायर किया गया। और इसके बाद से मुगल पेंटिंग्स के ऊपर पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ साथ इंडियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। अकबर के रेन के दौरान ही 3D फिगर्स का भी यूज देखने को मिला पेंटिंग्स में। यूज ऑफ 3D फिगर्स इन पेंटिंग्स कब देखने को मिला? अकबर के रेन के दौरान ही देखने को मिला। और जो फोर शॉर्टनिंग टेक्निक थी वो भी कंटिन्यू रहेगी, उसको भी यूज किया जाता रहेगा अकबर के रेन के दौरान। एक इंपॉर्टेंट चीज कि अकबर ने एक फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो स्टैब्लिश किया जिसे बुलाया जाता है तस्वीर खाना। और दूसरा, 3D फिगर्स का यूज भी अकबर के रेन के दौरान ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट अकबर ने पेंटिंग्स में कैलीग्राफी के यूज को भी एनकरेज किया। कैलीग्राफी का मतलब द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो पेंटिंग्स के अंदर कैलीग्राफी के यूज को भी अकबर ने एनकरेज किया। लेकिन हाँ, अकबर के रेन के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अकबर के आने से पहले तक पॉपुलर आर्ट, जो मासेस की आर्ट थी, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। लेकिन अकबर के रेन के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है फ्रॉम पॉपुलर आर्ट टू कोर्ट आर्ट। अब पेंटिंग्स में फोकस किया जा रहा था कोर्ट लाइफ को दिखाने के ऊपर। पहले फोकस किया जा रहा था मासेस की लाइफ को दिखाने के ऊपर, लेकिन अब अकबर के रेन के दौरान पेंटिंग्स में फोकस किया जा रहा था कोर्ट लाइफ को दिखाने के ऊपर। अकबर के रेन के दौरान कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया, जैसे तूती नामा को इलस्ट्रेट किया गया।
ये जो इमेज है ये इमेज है तूतीनामा की। रजमा नामा को इलस्ट्रेट किया गया, बाबर नामा को इलस्ट्रेट किया गया, हमजा नामा को इलस्ट्रेट किया गया, तारिक ए अल्फी को इलस्ट्रेट किया गया, अनवर ए सुहाली को इलस्ट्रेट किया गया और गुलिस्तान ऑफ सादी को इलस्ट्रेट किया गया। कई सारे प्रोमिनेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया अकबर के रेन के दौरान, जैसे तूतीनामा है, जैसे बाबरनामा है, जैसे हमजा नामा है, जैसे तारीख ए अल्फी है। ऐसे कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया अकबर के रेन के दौरान। और अकबर के रेन के दौरान फेमस पेंटर्स कौन से थे? अब्दुस समद थे, मीर सैयद अली थे, दशवंत थे, वसवान थे और केशुदास थे। फेमस पेंटर्स अकबर के कोर्ट में कौन थे? अब्दुस समद, मीर सैयद अली, दशवंत, वसवान और केशुदास। बहुत सिंपल। अब इसमें भी दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो अकबर ने फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो सेटअप किया, एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम क्या था? तस्वीर खाना। अकबर के रेन के दौरान 3D फिगर्स देखने को मिलते हैं पेंटिंग में। अकबर ने कैलीग्राफी के यूज को भी एनकरेज किया इन दी पेंटिंग्स। लेकिन एक शिफ्ट देखने को मिलता है अकबर के रेन के दौरान, पॉपुलर आर्ट से शिफ्ट देखने को मिलता है। और कहां पर शिफ्ट देखने को मिलता है? कोर्ट आर्ट की तरफ शिफ्ट देखने को मिलता है। प्रोमिनेंट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो दो तीन नाम याद रखो, तूतीनामा याद रखो, रजमा नामा याद रखो, बाबर नामा याद रखो, हमजा नामा याद रखो। फेमस पेंटर्स की बात करें तो दो नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं, अब्दुस समद और मीर सैयद अली, जिनको कौन लेकर आया था अभी अभी हमने बात की है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इनके अलावा दशवंत, वसवाना और केशुदास, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे अकबर के रेन के दौरान। अकबर के बाद पावर में आया जहांगीर। और जहांगीर के रेन के दौरान मुगल पेंटिंग विल रीच इट्स जेनिथ। मुगल पेंटिंग विल रीच इट्स टॉप। मतलब सबसे फाइनेस्ट कामकाज किया गया जहांगीर के रेन के दौरान। और जहांगीर खुद एक नेचुरलिस्ट था। ही वॉज बेसिकली मोर अबाउट नेचर। जहांगीर के रेन के दौरान जो भी पेंटिंग्स बनाई जाएंगी उनमें नेचर के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनमें फ्लोरा एंड फौना के ऊपर फोकस किया जाएगा, बिकॉज जहांगीर खुद एक नेचुरलिस्ट था। शिफ्ट देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट किया जाता था। अकबर के रेन के दौरान तक मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट किया जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट किया जाता था। लेकिन अब जहांगीर के रेन के दौरान जो इंडिविजुअल पेंटिंग्स हैं, जो पोर्ट्रेज हैं, उनको नेचुरलिज्म के थ्रू डिजाइन किया जाएगा, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट से फोकस शिफ्ट हो जाएगा, अब फोकस किया जाएगा इंडिविजुअल पेंटिंग्स के ऊपर। इनफैक्ट एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला कि पेंटिंग तो बन रही है, लेकिन जहांगीर के रेन के दौरान पेंटिंग्स का जो मार्जिन्स हुआ करती थी, जो बॉर्डर हुआ करता था, उसको भी बहुत तगड़े तरीके से डेकोरेट किया जाता था। जहांगीर खुद अच्छा आर्टिस्ट था और अपनी खुद की प्राइवेट वर्कशॉप हुआ करती थी जहांगीर की। हालांकि जहांगीर ने पेंटिंग्स के मामले में कोई मेजर कामकाज किया नहीं है। कुछ एक दो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई हैं, जैसे मोस्ट फेमस मिनिएचर पेंटिंग्स की अगर बात करें, जहांगीर की मिनिएचर पेंटिंग्स की अगर बात करें तो उसने नेचुरलिस्टिक पेंटिंग्स बनाई जेब्रा की। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये मिनिएचर पेंटिंग है जेब्रा की, जिसे जहांगीर ने ड्रॉ किया। टर्की, टर्की एक बर्ड होती है, इस टर्की नाम की वर्ड की भी एक जो मिनिएचर पेंटिंग है वो जहांगीर ने बनाई है। एक कॉक की भी मिनिएचर पेंटिंग जो है वो जहांगीर ने बनाई है। तो जहांगीर खुद नेचुरलिस्ट आदमी था। उसने जो भी मुगल पेंटिंग्स हैं उनमें नेचुरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। और दूसरा, जहांगीर के एरा की जो भी पेंटिंग्स हैं उनके जो मार्जिन्स हैं उनको भी तगड़े तरीके से डेकोरेट किया गया और लंबा चौड़ा बनाया गया। एक बड़े फेमस आर्टिस्ट थे जहांगीर के कोर्ट में, जिनका नाम था उस्ताद मंसूर। क्या नाम था? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने टाइटल दिया नादिर उल असर का। क्या टाइटल दिया? नादिर उल असर का। और ये जो उस्ताद मंसूर हैं ये कॉम्प्लेक्स फेसेस को बनाने में एक्सपर्ट थे। तो एक बड़े ही फेमस आर्टिस्ट थे जहांगीर कोर्ट में, जिनका नाम क्या था? उस्ताद मंसूर। इनफैक्ट उस्ताद मंसूर ने एक एनिमल फेबल, एक जानवर की कहानी अयार ए दानिश, टच स्टोन ऑफ नॉलेज, अयार ए दानिश को किसने इलस्ट्रेट किया? उस्ताद मंसूर ने इलस्ट्रेट किया। बहुत सिंपल, एक बार रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। देखो, बाबर के रेन के दौरान कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कामकाज हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक पर्शियन आर्टिस्ट का नाम याद रखना है तो बेहजद ये नाम याद रख लो। हुमायूं के टेन्योर के दौरान
बहुत ज्यादा कामकाज इसलिए नहीं हुआ बिकॉज टर्मोइल का फेज था, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो क्या था कि जब पर्शिया से हुमायूं वापस आया तो अपने साथ में दो पेंटर्स लेके आया, एक अब्दुल समद और दूसरे मीर सैयद अली। और ये दोनों पेंटर्स आगे चल के खूब सारा कामकाज करेंगे और मुगल पेंटिंग्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस को लेकर आएंगे, पर्शियन इन्फ्लुएंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। अकबर के रेन के दौरान खूब सारा कामकाज हुआ। अकबर ने एक अलग से फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो सेटअप किया जिसको बुलाया जाता है तस्वीर खाना। अकबर के रेन के दौरान 3D फिगर्स को बनाया गया। अकबर ने पेंटिंग्स में कैलीग्राफी के यूज को एनकरेज किया, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट भी देखने को मिलता है फ्रॉम पॉपुलर आर्ट टू कोर्ट आर्ट। कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया अकबर के रेन के दौरान, जैसे तूतीनामा, जैसे रमजानामा, जैसे बाबरनामा, जैसे हमजानामा। फेमस पेंटर्स की अगर बात करें तो अब्दुल समद हैं, मीर सैयद अली हैं, दशवंत हैं, वसवाना हैं, केशुदास हैं। जहांगीर के रेन के दौरान मुगल पेंटिंग जो है वो अपने टॉप पे पहुंचेगी। जहांगीर खुद एक नेचुरलिस्ट था। जहांगीर फ्लोरा एंड फोना को प्रेफर करता था इन दी पेंटिंग्स। जहांगीर के रेन के दौरान इंडिविजुअल पेंटिंग्स के ऊपर फोकस किया गया, नेचुरलिज्म के ऊपर फोकस किया गया। इनफैक्ट जो पेंटिंग्स बनाई गई उनके मार्जिन्स को भी तगड़े तरीके से डेकोरेट किया गया जहांगीर के रेन के दौरान। जहांगीर खुद एक बढ़िया आर्टिस्ट था, लेकिन मेजर कामकाज कोई नहीं किया जहांगीर ने। कुछ नेचुरलिस्टिक पेंटिंग्स बनाई जहांगीर ने, जैसे जेब्रा की बनाई, टर्की की बनाई, कॉक की बनाई। जहांगीर के कोर्ट में एक बड़े फेमस आर्टिस्ट थे जिनका नाम था उस्ताद मंसूर, और उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने टाइटल दिया नादिर उल असर का। किसका? नादिर उल असर का। उस्ताद मंसूर ने एक एनिमल फेबल को इलस्ट्रेट किया जिसका नाम था अयार ए दानिश। क्या नाम था? अयार ए दानिश। फिर इसके बाद पावर में आए शाहजहां, और शाहजहां की रेन के दौरान मुगल पेंटिंग में रैपिड चेंज देखने को मिलता है। शाहजहां के आने से पहले तक, जहांगीर के टेन्योर तक, पेंटिंग्स में फोकस किया जाता था नेचुरलिज्म के ऊपर, लेकिन शाहजहां की रेन के दौरान पेंटिंग्स में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के ऊपर फोकस किया गया। पेंटिंग्स में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया शाहजहां की रेन के दौरान। और जब आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो बट ऑब्वियस बात है कि पेंटिंग्स में जो लाइवलीनेस है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, उसमें कमी देखने को मिलेगी। शाहजहां के टेन्योर की जो पेंटिंग्स हैं उनमें एक अननेचुरल स्टिलनेस देखने को मिलती है, बिकॉज आपने आर्टिफिशियल एलिमेंट को पेंटिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो एक अननेचुरल स्टिलनेस, एक अननेचुरल स्टिफनेस देखने को मिलती है शाहजहां की रेन की पेंटिंग्स में। ये जो अननेचुरल स्टिलनेस है ये इंस्पायर्ड थी यूरोपियन स्टाइल से। किससे इंस्पायर्ड थी? यूरोपियन स्टाइल से इंस्पायर्ड थी। इनफैक्ट शाहजहां के रेन के दौरान पेंटिंग्स को बनाने के लिए चारकोल का जो यूज है उसको स्टॉप कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, और शाहजहां प्रेफर करता था कि पेंसिल के थ्रू स्केच बनाए जाए, पेंसिल के थ्रू स्केच को तैयार किया जाए। शाहजहां के रेन के दौरान लाइटर कलर्स को यूज किया गया और पेंटिंग्स में गोल्ड और सिल्वर का यूज भी देखने को मिलता है। बहुत सिंपल, शाहजहां के रेन के दौरान एक तो पेंटिंग्स में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और जब आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो बट ऑब्वियस बात है कि जो लाइवलीनेस है उसमें रिडक्शन देखने को मिला और एक अननेचुरल स्टिलनेस देखने को मिलती है शाहजहां की पेंटिंग्स में। शाहजहां के रेन के दौरान चारकोल का जो यूज है उसको बंद कर दिया गया और प्रेफर किया गया कि पेंसिल के थ्रू स्केच को तैयार किया जाए। शाहजहां की ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें लाइटर कलर्स का यूज देखने को मिलता है, लेकिन हाँ गोल्ड और सिल्वर का यूज भी शाहजहां की पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद पावर में आया औरंगजेब, और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो भी टर्मोइल वाला था। औरंगजेब के टेन्योर के दौरान भी पेंटिंग्स के ऊपर कोई खासा कामकाज किया नहीं गया। इनफैक्ट उल्टा हुआ, औरंगजेब के रेन के दौरान बहुत सारे जो मुगल कोर्ट के पेंटर्स थे वो मुगल कोर्ट से चले जाएंगे और माइग्रेट कर जाएंगे प्रोविंशियल कोर्ट्स में इन राजस्थान वगैरह। राजस्थान के जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे जो कि पेंटर्स को एनकरेज करते थे, सपोर्ट करते थे, उनके यहाँ पे चले जाएंगे मुगल कोर्ट के पेंटर्स। बेसिकली औरंगजेब के टेन्योर के दौरान मुगल पेंटिंग्स में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, एक शार्प गिरावट देखने को मिली। और इसके साथ मुगल्स के टेन्योर के दौरान मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए क्या क्या कामकाज किया गया उसकी बातचीत खत्म हो गई। एक छोटा सा टॉपिक और है, अबुल हसन्स एलिगोरिकल पोर्ट्रेट्स ऑफ जहांगीर। जहांगीर के कोर्ट में जो चीफ पेंटर थे उनका नाम था अबुल हसन, और अबुल हसन को नादिर अल जमान वंडर ऑफ द एज का टाइटल दिया था जहांगीर ने। अबुल हसन
जहांगीर की कोर्ट में चीफ पेंटर थे और अबुल हसन को नादिर अल जमान का वंडर ऑफ द एज का टाइटल दिया था जहांगीर ने। और इन्होंने जहांगीर को एक लार्जर देन लाइफ एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया इन हिज पोर्ट्रेज। जैसे अबुल हसन ने जहांगीर को ग्लोब के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया, एक तरीके से स्टोरी प्रेजेंट करी कि जहांगीर पूरे ग्लोब के ऊपर राज करता है। एक तरीके से स्टोरी प्रेजेंट करी कि जहांगीर जो है वो ग्लोब के ऊपर खड़े होके पॉवर्टी को शूट कर रहा है, पॉवर्टी को खत्म कर रहा है। तो लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाई गई जहांगीर की। एक और पोर्ट्रे इन्होंने बनाया, जहांगीर विद द पोर्ट्रे ऑफ अकबर इन हिज हैंड। जहांगीर के हाथ में अकबर का पोर्ट्रे है। फिर एक और पोर्ट्रेट बनाया, स्क्वेरल्स इन प्लेन ट्री। स्क्वेरल जो है, गिलहरी जो है, वो प्लेन ट्री से बात कर रही है। तो ऐसे लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेज बनाए अल हसन ने। अल हसन कौन थे? जहांगीर के चीफ पेंटर थे। अल हसन को नादिर अल जमान वंडर ऑफ द एज का टाइटल किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, बहुत ही इजी और सिंपल सा सेशन है, और अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं भी नहीं इसमें। दो चार छह चीजें हैं जिनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो, दो चार बार रिवाइज करना, दिमाग में बैठ जाएंगी। कहीं अगर काम पड़े तो यूज कर लेना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।